Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. टाइगर श्रॉफ ने दिशा ऋतिक कंट्रोवर्सी पर दिया बड़ा बयान. कुछ होता है कि रीमेक में किसे कास्ट करना चाहते हैं करण जौहर. ऋतिक रोशन क्यों डिले कर रहे हैं वरुण धवन के ब्रदर रोहित की फिल्म में. टाइम्स ग्रीन गणेशा इनिशिएटिव पर पहुंचे अनुष्का वरुण. टाइगर श्रॉफ ने अलेज्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के साथ ऋतिक रोशन के फ्लर्ट करने की न्यूज पर दिया बिग स्टेटमेंट. पहली बार इस इशू पर खुलकर बोले टाइगर. Part and parcel there. I think every star, not just Hrithik sir, faces that. I think if once you're in the limelight, you become an easy target. हालांकि बहुत ही silly rumor था वो और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तो they're nothing like that. I mean they're both lovely humans. वैसे ये मौका था एक इनरवेयर ब्रांड के इवेंट का, जिसके लिए टाइगर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. इवेंट के दौरान टाइगर ने ऑडियंस के लिए कुछ स्टंट्स भी किए. रिसेंटली ये खबर आई थी कि टाइगर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अपने नो किसिंग क्लॉज को ब्रेक दिया है. तो इस पर टाइगर ने दिया ये स्टेटमेंट. I think that's just a rumor really. If you've seen any of my films then not that I've deliberately done it, but every one of my films has had a kiss and but it's not something I really focus. If the story demands it, it's not a problem. As actors, I think we have to be open to such things. हमने टाइगर से संजय लीला भंसाली के साथ नई फिल्म के रूमर्स के बारे में भी पूछा. He was just kind enough to sort of meet me, but there's nothing that's been official or anything. Just a courtesy meeting, and I'm a big fan of his work. Well, टाइगर ने जिस अंदाज से हर इशू पर खुलकर बात की, वो काबिले तारीफ है. For निकिता वधावन, Zoom, मुंबई. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने लास्ट मंथ अनाउंस की थी अपनी एंगेजमेंट, और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी द वर्ल्ड एंड पीपल कांट स्टॉप डिस्कसिंग इट. अपनी एंगेजमेंट को ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद जहां निक और प्रियंका एक साथ आ रहे हैं पब्लिक अपीयरेंसेस पर, वहीं कुछ लोगों के लिए इस सेलिब्रिटी कपल के बीच एज गैप बन गया है एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टॉपिक. पर रिसेंटली प्रियंका के फ्रेंड और फिल्म मेकर करण जौहर ने इस पर प्रियंका को किया सपोर्ट. हाल ही में करण से एक इंटरव्यू में प्रियंका के निक से करीब 10 साल बड़े होने पर एक सवाल किया गया, जिस पर करण ने कहा, रिलेशनशिप शुड नॉट बी अबाउट इट. आई एम वेरी लिबरल एंड प्रोग्रेसिव अमंग्स्ट दीज थिंग्स. आई हैव नेवर थॉट, ओह, योर मैन शुड बी ओल्डर देन यू. Why should we say these things? If you find compatibility and you find a relationship of comfort, who cares who's older than who? Who makes these rules that the man should be older? Sometimes the maturity that a woman brings to the table, I think it can actually make sure that the relationship has a strong binding. So, I really don't buy all these things. It doesn't make sense to me. भले ही अब तक प्रियंका और निक ने अपने रिलेशनशिप पर नास्टी कमेंट्स करने वाले ट्रोल्स को ओपनली नहीं दिया है कोई जवाब, पर फिलहाल ट्रोल्स को शांत करने के लिए करण की ये स्टेटमेंट काफी है. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. एक्टर शाहिद कपूर, जो आजकल अपनी डैडी ड्यूटीज में बिजी हैं, हाल ही में पहुंचे फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू को प्रमोट करने एक सिंगिंग रियलिटी शो में. ये फिल्म सितंबर 21 को रिलीज होगी. इस फिल्म में शाहिद और श्रद्धा के साथ यामी गौतम और दिव्येंदु शर्मा भी नजर आएंगे. हालांकि इस प्रमोशनल इवेंट पर ये दोनों ही स्टार्स कहीं नजर नहीं आए. वहीं एक्ट्रेस नेहा धूपिया और सिंगर और रैपर बादशाह को किया गया स्पॉट बिफोर शूटिंग फॉर नेहा's पॉडकास्ट शो. एक्टर अली फजल बन गए हैं गुडविल एम्बेसडर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स क्लेफ्ट सर्जरीज टू चिल्ड्रन. और रिसेंटली जब अली इस फाउंडेशन के एक इवेंट को अटेंड करने पहुंचे, तो यहाँ उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रस्थानम के बारे में भी बात की. जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी. अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है. एवरीथिंग वी आर ऑन आवर लास्ट शेड्यूल. So we're looking forward. Baba's also here and
everyone is back, Jackie Da, Manisha Gurala. So we're all very happy for the second schedule. जबकि करीना कपूर खान को शटरबग्स ने किया कैप्चर एट महबूब स्टूडियो, जहां वो पहुंची थी एक एड कमर्शियल को शूट करने। और अब बात करें अगर एयरपोर्ट की, तो यहाँ नजर आए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, सुपरस्टार शाहरुख खान और सनी लियोनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या ऋतिक रोशन के पास नहीं है वरुण के ब्रदर रोहित धवन के लिए टाइम? क्या ऋतिक रोशन नहीं दे रहे रोहित की फिल्म के लिए डेट्स? आखिर किस वजह से ऋतिक नहीं दे पा रहे रोहित धवन की फिल्म के लिए डेट्स? कंगना रनौत के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद ऋतिक रोशन कुछ दिनों तक खबरों से दूर रहे, लेकिन अब ऋतिक ने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन की हैं। जहां ऋतिक अपनी अपकमिंग फिल्म सुपर 30 की वजह से ऑलरेडी न्यूज में है, ऋतिक टाइगर के साथ यश राज बैनर की एक एक्शन फ्लिक करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुकी है। मैं ऋतिक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सबको पता ही है। एंड अभी फ़िलहाल तो टाइम है, अक्टूबर 2 को रिलीज़ होने वाली है। तो फ़िलहाल मैंने बस अभी मेरा इंट्रोडक्शन एक्शन शूट किया है और काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत अलग किस्म का एक्शन करने की कोशिश की हमने इसमें। तो बस अभी इंतज़ार कर रहा हूँ अक्टूबर के लिए, क्योंकि अक्टूबर से हमारी शेड्यूल शुरू होने वाली है। वहीं रिपोर्टेडली ऋतिक पिछले कुछ दिनों से रोहित धवन के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म को साइन करने की वजह से भी सुर्खियों में है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रोहित की इस फिल्म में स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके बाद ऋतिक अब इस फिल्म को लेकर बहुत एंथुसियास्टिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपेरेंटली तभी से ऋतिक ने रोहित की फिल्म के लिए अपनी डेट्स फाइनल नहीं की हैं। ड्यू टू दिस, रोहित इज अनेबल टू फाइनलाइज हिज प्री-प्रोडक्शन। हमने इस खबर पर फिल्म और ऋतिक की पीआर टीम से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब देखना होगा कि ऋतिक फाइनली रोहित धवन की फिल्म को डेट्स देते भी हैं या नहीं। फनिकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। क्या शाहरुख काजोल की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है का बनेगा रीमेक? क्या करण जौहर ने लिया अपनी सबसे बड़ी फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला? आखिर शाहरुख खान काजोल को कौन से एक्टर्स करेंगे इस फिल्म में रिप्लेस? बी टाउन के सबसे पॉपुलर फिल्म मेकर्स में से एक करण जौहर ने 1998 में सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। इसके बाद करण जौहर ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की एक्टिंग का जादू ऑडियंस के सर चढ़कर बोला था और आज भी इस फिल्म को बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स की लिस्ट में रखा जाता है। करण is currently hosting Calling Karan's second season on Ishq FM। इस शो के दौरान जब करण से पूछा गया कि कुछ कुछ होता है का अगर वो सीक्वल बनाएंगे तो वो फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स के तौर पर किन एक्टर्स को साइन करेंगे, तो इस पर करण ने कहा, If I made कुछ कुछ होता है 2, I would cast रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड जानवी कपूर in it। जैसा कि आपको पता है, करण जौहर ने आलिया भट्ट एंड जानवी कपूर दोनों को ही इंडस्ट्री में लॉन्च किया है। He directed Alia in his directorial Student of the Year, whereas Janvi debuted this year with Shashank Khaitan's धड़क। वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर करंटली करण जौहर के प्रोडक्शन वेंचर ब्रह्मास्त्र में काम कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग के साथ ही रणबीर और आलिया की alleged लव स्टोरी की भी शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों आजकल लगातार खबरों में हैं। रणबीर आलिया के फैंस जरूर ये चाहेंगे कि करण कुछ कुछ होता है का रीमेक बनाए। ऐश्वर्या राय बच्चन को सरोगेसी के सब्जेक्ट पर बेस्ड बन रही फिल्म जैस्मिन के लिए कुछ महीनों पहले ही किया गया था अप्रोच। But back in May, Ash went on record stating that वो तभी फिल्म साइन करेंगी जब उनके सजेस्ट किए हुए चेंजेस स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। But as per the latest reports, ऐश्वर्या की ये फिल्म फिलहाल आने वाले कुछ समय तक नहीं होने वाली है स्टार्ट।
इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री नारायण सिंह का कहना है कि वो इसको प्रोड्यूस करने को रेडी हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के बिजी होने और ऐश्वर्या के बताए चेंजेस की वजह से फिलहाल कुछ समय तक ये फिल्म फ्लोर पर नहीं जाने वाली है। श्री नारायण सिंह ने कहा कि क्योंकि जैस्मिन के डायरेक्टर्स सिद्धार्थ और गरिमा उनके साथ बत्ती गुल मीटर चालू पर काम करने में बिजी हो गए, जैस्मिन गॉट पुश्ड इवन फर्दर और अब इसे बैक बर्नर पर रख दिया गया है। वैसे सुनने में ये भी आया था कि ये मूव लिया जा रहा है एज द फिल्म सब्जेक्ट इज टू सिमिलर टू करण जौहर्स अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज। लेकिन श्री नारायण सिंह ने इस न्यूज को डिनाई करते हुए कहा कि इस सब्जेक्ट को अलग अलग तरह से अप्रोच किया जा सकता है। आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा स्टारर फिल्म बधाई हो के ट्रेलर की रिलीज के 24 आवर्स के अंदर ही इसे मिल गए ओवर 5 मिलियन व्यूज और इस न्यूज को आयुष्मान ने कुछ इस अंदाज में किया शेयर। 5 मिलियन व्यूज, आर यू सीरियस? नहीं यार, 5 मिलियन लोगों को पता चल गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा यार। सुनो, आपको अगर बधाइयों का ट्रेलर गलती से भी यूट्यूब पे आ जाए ना तो ट्रेंड भी कर रहा हूँ, प्लीज मत देखना, ओके? एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा और राधिका मदन आजकल जमकर कर रही हैं अपनी फिल्म पटाखा को प्रमोट और रिसेंटली जहां ये दोनों अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स बड़की और चुटकी के रोल में मॉर्निंग वॉक करती नजर आई, वहीं अपने मेकअप सेशन के दौरान वो किस तरह करती हैं मस्ती, टेक अ लुक। और अब आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लेटेस्ट फोटोशूट के ग्लिम्पसेस। जहां इस हफ्ते रिलीज हो रही है अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जियां, वहीं ऑडियंस के वर्डिक्ट से पहले ही एक्टर विकी कौशल और तापसी पन्नू को मिल गया है रिवॉर्ड फ्रॉम मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। हाल ही में इस फिल्म को देखने के बाद तापसी पन्नू और विकी कौशल को बिग बी ने सेंड किया एक हैंड रिटन लेटर और बुके, जिसके बाद तापसी ने कुछ इस तरह शेयर की अपनी हैप्पीनेस। और अब बात कंगना रनौत की, जहां रीसेंट रिपोर्ट्स में कहा गया था कि डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म पंगा के शूट से पहले कंगना से साइन करवाया है अ नॉन इंटरफेरेंस एग्रीमेंट। वहीं अश्विनी ने इन रिपोर्ट्स को एक स्टेटमेंट रिलीज करके किया था डिसमिस और अब कंगना की सिस्टर रंगोली ने अश्विनी के इस मूव को किया सपोर्ट। रंगोली ट्वीटेड, "All the people who are belittling and shaming a young girl for taking difficult time hard on should learn lessons of humanity from a woman like Ashwini Iyer. Kangna deserves directors like her. Cheers to girls standing for girls." Bureau Report, Zoom, Mumbai. Hi, I'm Devki and I'm a celebrity stylist, and today I'm here to show you how to dress like your favorite celebrity in an easy and affordable way. This look of Taapsi's is more on the athleisure side of fashion, and we paired a simple drop crotch jogger pants with a white crop top and a classic gray bomber. We kept it loose and open just so that way a shape is shown more than it would otherwise when you zip it up. We also paired this pants with military boots to give it more of a dimension, and we kept our hair in classic workout braids, which work really well with this look, gives your face a really good dimension, and it goes along with the whole idea of athleisure. In terms of accessories, we gave her a watch, kind of playing with the monochrome theme, but doesn't have to be that way. You can always add colorful watches yourself, or even maybe earrings or maybe choker to this look to keep with the athleisure look as well as give a good style statement. So here our model is wearing a simple jogger pants with a simple white tee. She's actually tied it up to give it more of a dimension for people who are not comfortable showing their midriff. This is a perfect option for you. And again, she's wearing with the gray bomber, and she's actually tied her hair up to kind of give it a more athleisure look.
Instead of military boots, she's paired it with simple black booties, which are more accessible for us. Also, if you want to make this more of a night out look, you can maybe put on a red lipstick to make it more girly and fun as well. As for the accessories for this look, there are none if you noticed. We wanted to keep it simple and edgy. To add a little bit of more edginess to the look, you can maybe add an ear cuff. Otherwise, just give a good statement with a bold lip or maybe a bold eyeshadow. The next look of Taapsee's that we're going to do is a very simple, classic frill dress paired with a pair of classic nude pumps and a matching pair of nude socks. We kept the look pretty minimal in terms of accessories. We skipped out completely on accessories because the dress is very heavily embellished, and we kept her hair simple and straight and her makeup very classic, simple and plain, with a little bit of pink on her lips to give it a little bit more daytime freshness. So here the model is wearing a very similar frill dress paired with actually nude strappy shoes instead of pumps, and she paired it with a similar pair of socks just to make it similar to Taapsee's. But this dress, if you notice, is very simple. So what you could do with it is you can also pair it with maybe a colorful slip inside to give it a different dimension. Also, you can heavily accessorize this look because this doesn't have that much embellishment like Taapsee's look did. So you can maybe add a statement earring, maybe some necklaces. You can maybe play with your hair a little bit more than we did with Taapsee's, or a little bit of more makeup, dark lips, however you want to do with that look. So ये था हमारा आज का फैशन सेगमेंट. If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, Giselle Thakral के बोल्ड अवतार ने बढ़ा दिया टेम्परेचर.